इवनिंग स्टूडेंट्स, कल हमने वेक्टर का देखा था रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बच्चों। हमारे पास रिजल्टेंट निकालने का बहुत ही अच्छा सा एक फॉर्मूला था बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमारे पास यहाँ दो प्रॉब्लम है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इस पॉइंट 2 पे फोर्स निकालना बच्चों, तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। इस पॉइंट 2 पे हमें फोर्स निकालना है रेस्ट चार्ज के कारण बच्चों, समझना मेरी बात को। ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर कर दिया रिपेल, ठीक। ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक। और ये भी क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। लो ये रिपेल किया इधर। अब तो हमारे पास तीन फोर्सेस आ गए ना बच्चों। ये तो 3 वाला ने लगाया होगा 2 पे, तो फोर्स ऑन 2 बाई 3। ये 1 ने लगाया 2 पे, तो फोर्स ऑन 2 बाई 1। ये 4 ने लगाया 2 पे, तो फोर्स ऑन 2 बाई 4। अब तीनों का रिजल्टेंट निकालना है बच्चों, समझो कैसे करेंगे हम। पहले तो इन दोनों को ब्रेक कर लें हम, F21 F23, ठीक है बच्चों। देखो डिस्टेंस a है और कूलम्स लॉ से आसानी से निकाल लेंगे। मान लेते हैं लेट, ये मान लो फोर्स आया होगा, मान लो x न्यूटन, ये भी आया होगा x न्यूटन, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम, ठीक। अब देखो बेटा क्या करना हमें, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट हमने क्या कहा था, अल्टरनेट होना चाहिए। इस वेक्टर को हम यहां पे ले आए तो भी अल्टरनेट हो जाएगा, टेल हेड और टेल हेड, या इसको हम पीछे ले आए, ठीक। इसको हमने क्या किया, यहां पैरेलल शिफ्टिंग कर लिया, लूप कर लिया, ठीक। यही हो गया F21। अब देखो अब रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, टेल टू टेल और हेड टू उल्टे डायरेक्शन से, ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। दो वेक्टर के बीच एंगल देखना है तो बच्चों टेल टू टेल एंगल होता है बच्चों। तो देखो यहां जो टेल टू टेल जो एंगल था ये 90 डिग्री एंगल था, तो हम रिजल्टेंट यहां से आराम से निकाल देंगे बच्चों। कैसे निकाल देंगे, F23 का स्क्वायर और F21 का स्क्वायर 2F23 इंटू F21 इंटू cos ऑफ 90 डिग्री, cos 90 हो गया 0। सिर्फ मेरा बचा क्या, अंडर रूट F23 का स्क्वायर प्लस F21 का स्क्वायर, ठीक। यहां से मान लेते हैं इसका वैल्यू y आया होगा, y न्यूटन। तो ये जो मेरा इन दोनों का रिजल्टेंट है, लेट ये रिजल्टेंट है जो कि आया है y न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट। अच्छा, जो इस वाले के कारण जो फोर्स के साथ क्या बना, 0 डिग्री एंगल। तो अब दोनों को जोड़ना है ना बच्चों, एक तो y न्यूटन वाला फोर्स है, ठीक, और दूसरा क्या है बच्चों, F24। अच्छा, यहां थीटा क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। फिर से रिजल्टेंट निकालना r डैश, तो क्या होगा बच्चों, y का स्क्वायर प्लस F24 का स्क्वायर 2y इंटू F24 cos ऑफ 0 डिग्री। आराम से हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये जो भी होगा y बच्चों, हमने तो एक वैल्यू ले लिया है, ठीक है बच्चों, मान लिया हमने y। अच्छा, इस क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, समझते हैं। हमें निकालना है 2 पे फोर्स। देखना बेटा क्या होगा, ये प्लस प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल, ये माइनस वाला क्या करेगा बेटा, खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है।
और ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको लिख दे, ध्यान से देखना, इसको रिपीट किया। अब तो हमारे पास तीन फोर्सेस आ गए ना, देखो कौन कौन आ, एक फोर्स तो इधर है, दूसरा फोर्स इधर है, और तीसरा फोर्स मेरा ये। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बेटा, देखो कुछ नहीं हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में, अभी हमने दिखाया था इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आया था, बीच में। तो उसी तरह से इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ है, यहाँ पे आ गया। ठीक है बेटा, ठीक, किन दोनों का, इसका और इसका। अब इन दोनों को हम भूल जाएंगे, सिर्फ ये लिखेंगे ना बेटा, क्योंकि रिजल्टेंट। तो आओ लिखो, ये हमने लिख दिया रेड वाले को इधर, ठीक, जो कि इन दोनों की जगह हमने ये लिखा। और ये एक है एंगल बेटा, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 के बीच में था बच्चों। और ये कितना, 45 बेटा, ठीक है। देखो ये 45 तो होगा, क्योंकि रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है। अच्छा, ये जब 45, तो ये भी 45, तो ये भी 45 बेटा, ये भी 45, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब फिर से इसका रिजल्टेंट निकालना बच्चों, तो क्या करें, इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे, लो कर दिया। अब टेल हेड हो गया बच्चों, रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। इसका मान लो वैल्यू है x, इसका है y, तो क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है बच्चा, 0। तो ये रिजल्टेंट फोर्स निकल गया मेरा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक बच्चा बोलता है कि सर आपने इसको क्यों इधर किया, इसी को पीछे कर दिया, तो वो भी तरीका था बेटा। देखो कैसे करेंगे हम, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर है मेरा ऐसा, ठीक। हमने क्या किया, इसी वेक्टर को हमने पीछे कर दिया, तो पीछे कर दो, फिर भी अल्टरनेट हो गया, देख लो, टेल हेड, रिजल्टेंट देखो, टेल से टेल और हेड टू हेड, ये रिजल्टेंट, और यही तो है रिजल्टेंट। देखो तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग हम कर सकते हैं, देखो, ठीक है। फिर भी एंगल क्या होगा, यही ना, टेल टू टेल, थीटा 90 डिग्री, सेम बनेगा बेटा, सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए, ठीक है बच्चों।